औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। माँ के हवाले से बातचीत चल रही थी। एक किस्से के हवाले से, वो जो बादशाह के ख्वाब में आ जाता है कि इस दोस्त को जो है ना, उस फला शख्स को जो है पैसे भेज दिए जाएँ, सोना भेज दिया जाए। तो बादशाह की तरफ से पहुँचा दिया जाता है। तो वो ज़ाहिर है बाद में भी ठीक नहीं होता, तो लोगों को सज़ाएँ देता है, जुल्म करता है पूरी तरह। वो अपना जो पहले से वो जालिम होता है, वो अपने आप को उसी तरह दिखाता है, यानी वो बदतीनत होता है। माँ को उसने मार पीट के बाहर निकाला हुआ होता है। तो वो अब यहाँ तक तो सीन था ये सारा कि वो इबरत है कि बाद में जो नतीजा यही निकला कि उसको कुदरत जो है उसकी माफ़ी कबूल नहीं करनी चाहती थी। उसकी माफ़ी जो थी काबिल कबूल नहीं थी, वारे में नहीं थी, इसलिए जो है उसको छोड़ा नहीं गया, रद्द नहीं किया गया, यानी उसको इस काबिल नहीं समझा गया कि उसकी तौबा करे, तौबा की उसी तौफीक हो, वो तौबा कर सके और तौबा करने के साथ जो है वो बख्शा जा सके। कुदरत नहीं चाहती थी, यानी माँ के साथ सज़ा, माँ के साथ जुल्म करने की, माँ के साथ ज़्यादती करने का उसे ये सारा सीन दिया जाता है। अब यहाँ जो दूसरी बात निकलती है, हम यहाँ जो है पूरी तरह लाहौलाब में पड़े हुए हैं। पूरी तरह जो है हम बहुत सारी चीज़ों का अदराक नहीं कर पाते, नहीं करते। उसकी वजह ये कहीं आकर के ये तो नहीं है कि हम वालिदैन के नाफरमान इतने हो गए हुए हैं कि हम उस लेवल पे पहुँच गए हो जहाँ तौबा कबूल ना होती हो। कहीं उस ग्रेड को पास तो नहीं कर गए, या उस लेवल को, उस लकीर को लांग तो नहीं गए, फलांग तो नहीं गए जहाँ जा कर के हमारी तौबा कबूल ना होती हो। कहीं इस चीज़ को हमें गौर करना है। अगर हमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, हमें कोई परेशानी नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि रब की रहमत जिसके साथ रहती है, उसे थोड़ी थोड़ी बातों पर कोई अगर वो करता है, कोई जिस तरह की उससे झोल होती है, या वो कोई उससे गलत हरकत हो जाती हैं, तो उसको साथ ही नकद उसका जो है समा होता रहता है, नकद उसकी भरपाई होती रहती है, नकद उसे छोटी छोटी सज़ाएँ। अगर खुदा न खास्ता वो किसी 10 रुपये चुराता है तो उसके 100 का नुकसान हो जाता है। ये अगर वो थोड़ी सी कोई चीज़ें इस तरह की आगे पीछे करता है तो उसका फ़ौरन नुकसान होता है। तो ये उसकी यहाँ ये दलील है कि रब जो है उसके साथ है। उसको जो है छोटी छोटी बातों पर वेकअप कॉल है और उससे होती रहती है, वार्निंग्स मिलती रहती हैं। अगर फिर भी वो नहीं संभलता तो फिर वो जो है कहीं ना कहीं जा कर के उसकी जो है वो उसको छोड़ दिया जाता है, उसे इग्नोर कर दिया जाता है और इस लेवल पे पहुंच जाता है, नॉन रिपेयरेबल सिचुएशन में चला जाता है, जहाँ जा कर रिपेयरिंग नहीं हो पाती। वो फिर आगे जा कर के जहाँ मुआवजा होना है वहाँ वो पूरी तरह जो आंसरेबल होगा, जवाब उसके साथ चलेंगे तो वो काबिल गिरफ्त होगा। हम यहाँ क्या करते हैं, हम घरों में रहते हैं, घरों में बैठे होते हैं, घर में रहते हुए अपना मोबाइल उठाते हैं। मोबाइल उठा करके हम जो है अपने काम में लग जाते हैं। काम क्या, यूट्यूब है और हमारा हाथ फिरता जा रहा है, व्हाट्सएप है और हम उसके ऊपर देखते जा रहे हैं, कुछ न कुछ लिखते जा रहे हैं, कुछ न कुछ पढ़ते जा रहे हैं। और अगर स्टडी करने भी बैठते हैं तब भी हम जो है ना साथ वो लेके बैठते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में टूं ये वो इस तरह की मैसेजिंग हो रही होती है। जब हम मैं साथ लेके बैठते हैं तो वो मैसेज हमारे दिमाग में अटक जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद में टू होती है, हम कंसंट्रेट नहीं करते, हम पढ़ नहीं रहे होते, हम अगले मैसेज का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमारे दिमाग में अगला मैसेज, पिछली मैसेज के नताइज, उसका रद्द अमल और अगले मैसेज का आना जो है वो हमारे ज़हन में होता है। और वही होता है कि ठीक 3-4 मिनट के बाद दोबारा टू बजती है और हम जो है ना उठा के देखते हैं। तो मैं ये कहता होता हूँ कि स्टूडेंट की लाइफ में जो है, अगर उस बाप उसको अगर मोबाइल लेके दे रहा है, मोबाइल लेके दे देता है, तो समझ ले को उसने अपने हाथ से ही अपने बेटे को जो है ना वो ख़त्म कर दिया है, उजाड़ दिया है। उसकी एजुकेशन उसने खुद ही ख़त्म कर दी है, किसी और को करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे की क्या ज़रूरत है यार मोबाइल रखे, अब तक बगैर मोबाइल के बच्चा चलता आया। हाँ लेके दो, घर में रखे, अम्यूज़मेंट है। थकने के बाद, स्टडी से थकने के बाद बच्चा थोड़ी देर के लिए अम्यूज़मेंट करे, कार्टून करे, कोई छोटी मोटी वीडियोस देखे। लेकिन हमारे बच्चे मोबाइल पर थकने के बाद पढ़ने की तरफ आते हैं। ये कोई नहीं होता, पढ़ा भी नहीं जा रहा होता है। और सबसे बड़ा इसका जो नुकसान, हमारे यहाँ स्टडी तो हमारी पीछे हो ही रही है, दूसरा इसका बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि बच्चा हमारा झूठ बोलना पूरी तरह सीख गया हुआ है। हमारे यहाँ झूठ प्रमोट हो गया हुआ, पूरी तरह जो है झूठ जो है राइज है। तो उसकी वजह यही है कि हमने मोबाइल के ऊपर झूठ बोलना सीखा है।
हम कहानियाँ घड़ रहे होते हैं, मनगढ़ंत किस्से, वो सारी चीज़ें चला रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, किसी को गोली कर रहे होते हैं, किसी को फ्रॉड कर रहे होते हैं, किसी के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यहीं बैठा हूँ, वॉशरूम में बैठा हूँ, मैं घर नहीं था, खाना खा रहा था, नमाज़ पढ़ रहा था, इस तरह की चीज़ें करके अगले को टाल रहे होते हैं कि नहीं मैं नहीं था इधर, मोबाइल पे गिले शिकवे हो रहे होते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ये भी होती हैं कि अगले का एक बहुत बड़ा ये होता है वादों का, तुम सुनते हैं, वो कहते हैं यार तुमने मेरा मोबाइल नहीं उठाया, जैसे कि बंदा जो है ना उसके मोबाइल उसकी कॉल के इंतज़ार में था, उसे उठा लेना चाहिए, तो नहीं उठाया तो उसका मतलब ये है कि तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया। हाँ ये होता है, देर सवेर होती है, लेकिन आम हालत में कौन सी ऐसी ज़रूरियात होती हैं। पॉजिटिव यूज़ इसका हमारे पास नहीं है, नेगेटिव यूज़ इसका पूरी तरह है। बच्चे की लाइफ को, बच्चे की पढ़ाई को, बच्चे को मुझसे को बिल्कुल इसने तबाह कर दिया। हमारी नस्ल तबाह होने जा रही है और हम इसकी कोई भी फिक्र नहीं कर रहे। बच्चे घर में बैठे माँ बाप का कहानी मान रहे होते, वो वालदैन उनकी तरफ देख रहे होते हैं, खाना खिलाने के लिए बहन उसके सामने पानी रख रही होती है, वालदा उसके सामने खाना रख रही होती है, वो खा नहीं रहा होता, फिर कोई किसी और के जिम्मे भी लग जाता है, वो निवाले तोड़ तोड़ कर उसके मुंह की तरफ डालने की शुरू। यहाँ तक भी ऐसी हुई हुई बदबख्ती हमारी कि बच्चे को अगर उसको घर को काम कह दे तो वो चिड़चिड़ा है, वो एकदम से आपके गले पड़ जाता है। फिर बहुत बड़ा नुकसान इसमें जो है, बहुत सारी वीडियो गेम्स आई हुई हैं, फ्री फायर है, वो पता नहीं क्या क्या, अलावा बहुत सारी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ये ठीक नहीं है, जो बच्चों की ज़िंदगी को खा गई। फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हर वक्त, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में रहता है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हर वक्त गुस्से में इस वजह से रह रहा होता है कि मैं अपनी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा। उसको अपने गेम का हीरो बनने का बड़ा होता है, वो हीरो बनने के चक्कर में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इग्नोर किए होता है, वो आपसे लड़ रहा होता है। बहुत सारे बच्चों ने पबजी वगैरह में आके, वो फ्री फायर में आकर खुदकुशियाँ की हैं, बहुत सारी नाफरमानियाँ करते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे आपस में बहुत सारे लड़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस मोबाइल का। नई टेक्नोलॉजी के बिल्कुल भी मुखालिफ नहीं हो, ये होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव यूज़ हो तो कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को हमेशा जो है पूरी तरह तरबियत करके कसवटी का लेवल एक बना के, मेयार बना के उसको दें, हर चीज़ उसे पता हो, मैंने सोना है, मैंने जागना है, मैंने पढ़ना है, मैंने खेलना है, मैंने खाना है, पीना है, ये सारी उसे पता हो कब और किस वक्त करनी है ये सारी चीज़ें, तो कोई हर्ज नहीं दे। मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, लेनी चाहिए, वेल अवेयर होना चाहिए हर चीज़ से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त खोलना, यानी अगर कोई भी सरगर्मी आपकी पॉजिटिव सरगर्मियों के ऊपर हावी हो जाती है, पॉजिटिव सरगर्मियों में रुकावट बनती है, वालिदैन की फरमाबरदारी में रुकावट बनती है, वालिदैन का कहा नहीं माना जाता, पॉजिटिव सरगर्मियाँ, नमाज नहीं आप पढ़ रहे, स्टडी आप नहीं कर रहे, खाना पीना आपका टाइम से नहीं है, सोना उठना आपका टाइम से नहीं है, तो ये कोई सहूलत नहीं है, ये आपकी दुश्मन है, आपके साथ है। फिर अल्लाह मेरा आपका आमीना से बसरा।